बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और अभी तक हमारे जितने लेक्चर्स हो चुके हैं आपको वो समझ आ चुके होंगे, आपने उनकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब इट, शेयर इट, और वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक भी कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है जो उसका टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि उर्दू पैराग्राफ जब हमें कोई दिया जाता है ट्रांसलेट करने के लिए तो या कोई से भी जुमले दिए जाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है या इसको हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ट्रांसलेट करना है। तो उसके लिए हम याद रखेंगे, अपने माइंड में रखेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान, सिंबल या अलामत, साइन, कुछ भी आप कह लें। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। हाँ जी, तो इसकी पहचान क्या होती है, इसकी आइडेंटिफिकेशन, अलामत, सिंबल, साइन क्या होती है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। उसके बाद हर टेंस की तरह इसमें भी अमदादी अफ़ाल होते हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स, और इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, वाज और वर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फॉर्म ऑफ वर्ब, कि कौन सी फॉर्म यूज़ होती है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। इस टेंस में यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं प्लस आईएनजी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी विल बी यूज्ड इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद हर टेंस की तरह यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं तो दो क्लासेस बन जाएंगी प्रोनाउंस की। फर्स्ट क्लास इज़ वाज क्लास एंड सेकंड वन इज़ वर क्लास। वाज क्लास में हमारे पास कौन से प्रोनाउंस होते हैं, आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और वर क्लास में हमारे पास कौन से होते हैं प्रोनाउंस, वी, दे, यू और प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। अब यहाँ तक जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बेसिक चीज़ें थी, हम उनको कर लेते हैं समराइज़। और समराइज़ करने का पर्पस क्या होता है कि जब हम सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम फार्मूलाज में कंफ्यूज ना हों। तो जी बेसिक पॉइंट्स को हम करते हैं समराइज़। और हमारा जो पहला है बेसिक पॉइंट वो क्या है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन आपने याद रखनी है कि आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम इसको, इसकी अलामत, इसकी साइन, इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। उसके बाद इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं और कितने होते हैं, दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं और वो कौन से हैं, वाज और वर। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो प्रोनाउंस के लिए भी हम दो क्लासेस बनाएंगे, एक होगी वाज क्लास और एक होगी वर क्लास। टोटल हमारे पास 7 प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उनको क्या कर लेंगे, क्लासीफाई कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। फर्स्ट क्लास इज़ वाज क्लास एंड द सेकंड वन इज़ वर क्लास। वाज क्लास में हमारे पास प्रोनाउंस कौन से होते हैं, आई, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। वर क्लास में हमारे पास कौन से प्रोनाउंस होते हैं, वी, दे, यू और प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। यहाँ तक आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम आते हैं कि जब हमें सिंपल सेंटेंस बनाना होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अकॉर्डिंग टू वाज और वर, तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें था, थी, थे होते हैं, तो जब सेंटेंस होते हैं वो सिंपल, तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें तो वो सिंपल सेंटेंसेस बन जाएं। हम दो क्लासेस हैं तो दो बार हमने इसको फार्मूला देखना है कि वाज क्लास में कौन सा होगा और वर क्लास में कौन सा होगा। सिंपल फार्मूला फॉर वाज क्लास, ठीक है, सिंपल फार्मूला फॉर वाज क्लास इज सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कैन बी एनी वन ऑफ दीज, आई, ही, शी, इट्स और एनी सिंगुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, प्लस वाज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि क्या होगा, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में हमारे पास इनमें से कोई सा एक हो सकता है, आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, प्लस वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जांपल्स करते हैं। मैं कपड़े धो रही थी, आई वाज वॉशिंग क्लॉथ्स।
वो खाना पका रही थी। शी वॉज कुकिंग फूड, शी वॉज कुकिंग मील। वो खेल रहा था, ये भी हो सकता है। ही वॉज प्लेइंग, वो क्रिकेट खेल रहा था, वो हॉकी खेल रहा था, आप कोई सा भी कर सकते हैं। ही वॉज प्लेइंग हॉकी। ठीक है, आपने प्रैक्टिस के लिए अपने सेंटेंसेस डिफरेंट रख रहे हैं, लेकिन फार्मूला बिल्कुल आपने यही उस पर अप्लाई करना है। अब आते हैं सिंपल फार्मूला फॉर वर्क क्लास। अगर हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस हैं जो प्लूरल में आ रहे हैं तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी दे, वी, यू और प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल्स करते हैं, और एग्जांपल से पहले मैं इसी फार्मूला को एक बार फिर आपके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कोई सा भी हो सकता है, यानी कि इन प्रोनाउंस में से दे, वी, यू और प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग, प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स, हम सबक पढ़ रहे थे। वी वर रीडिंग द लेसन। आप टीवी देख रहे थे। यू आर वॉचिंग टीवी। वो खाना खा रहे थे। दे वर ईटिंग फूड और दे वर ईटिंग मील। अली और हसन खेल रहे थे। अली एंड हसन वर प्लेइंग। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, अली और हसन क्रिकेट खेल रहे थे। अली एंड हसन वर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, सिंपल फार्मूला डन हो गया। अब हम करते हैं नेगेटिव फार्मूला फॉर वाज क्लास। ठीक है, कि जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो हम कैसे बनाएंगे? वाज क्लास के लिए, वाज क्लास के लिए हम ऐसे बनाएंगे कि सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कैन बी एनी वन ऑफ दीज, आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स, प्लस वाज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर विच आई हैव रिटन हियर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है? आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, प्लस वाज प्लस V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। वो खाना नहीं पका रही थी। शी वॉज नॉट कुकिंग फूड और शी वॉज नॉट कुकिंग मील। उसके बाद है वो पानी नहीं पी रहा था। ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। आप इस तरह कर लेंगे, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, वो सबक नहीं पढ़ रहा था, वो स्कूल नहीं जा रहा था। इस तरह से आपने सेंटेंसेस बना के इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ जाए। नेगेटिव फार्मूला फॉर वर्क क्लास। अब जब हमारे पास वर्क क्लास होगी तो हम उसका नेगेटिव फार्मूला कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कैन बी वी, दे, यू आर प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स में हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? प्रोनाउंस, इनमें से कोई एक होगा। वी, दे, यू और प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल्स हम करेंगे। हम टीवी नहीं देख रहे थे। वी वर नॉट वॉचिंग टीवी। वो खाना नहीं खा रहे थे। दे वर नॉट ईटिंग फूड और दे वर नॉट ईटिंग मील। ठीक है, वो सबक नहीं पढ़ रहे थे। वो बाहर नहीं जा रहे थे। आप इसी तरह से सेंटेंसेस रख सकते हैं। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव फार्मूला फॉर वाज क्लास की तरफ। यानी कि इंट्रोगेटिव जब हमने सेंटेंसेस बनाने होंगे वाज क्लास के लिए और वर्क क्लास के लिए, तो कौन से फार्मूलाज को हम अप्लाई करेंगे? वाज क्लास के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा? आपको पता होगा कि कोई सा भी टेंस हो, जब हम उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम स्टार्ट में ले जाते हैं और उसके एंड पर हम क्या डालते हैं? क्वेश्चन मार्क। ये तो होगी मेन चीज़ें। अब फार्मूला देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने बनाने हैं वाज क्लास के लिए, तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? वाज प्लस सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कैन बी आई, she, he, it or any singular name of person, place or thing, plus first form of verb plus ING plus object। यानी कि was, subject, subject में क्या क्या, इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, I, he, she, it or singular name of person, place or thing plus first form of verb plus ING plus object। अब इसकी एग्जांपल्स करते हैं। क्या वो सबक पढ़ रही थी? Was she reading the lesson? क्या वो लेक्चर सुन रहा था? वाज ही लिसनिंग द लेक्चर। आप इसी तरह के कोई से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं जिनके एंड पर क्या रहा हो? रही थी, रहे थे, रहा था वगैरह। ठीक है, अब आते हैं हम कि अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों वर्क क्लास के लिए, तो
तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? सबसे पहले वर्ब, यानी कि वर्ब को स्टार्ट में ले जाएंगे, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी वी, दे, यू आर प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में इनमें से कोई सा एक आएगा, वी, दे, यू प्लस प्लूरल नेम्स ऑफ थिंग्स, इनमें से कोई सा एक होगा, ठीक है। प्लस क्या आएगा जी हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल्स करते हैं। क्या वो खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग। हम ये भी कर सकते हैं, क्या वो हॉकी खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग हॉकी, ठीक है। उसके बाद है एग्जांपल, क्या वो पानी पी रहे थे? वर दे ड्रिंकिंग वाटर। क्या आप किताब पढ़ रहे थे? वर यू रीडिंग बुक। आज हमारा जो लेक्चर था वो था पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अबाउट, और हमने सबसे पहले उसके बेसिक पॉइंट्स किए, फिर हमने उसके सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने उसके फार्मूलाज किए, और उन फार्मूलाज के लिए हमने इसकी 2 क्लासेस बना ली थी, क्योंकि इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब थे, वाज और वर। उनके अकॉर्डिंग हमने क्लासेस बना के प्रोनाउंस की, हमने सारे फार्मूलाज को अलग अलग समझ लिया है। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।